हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे डीप ब्रीदिंग की। जी। डीप ब्रीदिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा रेमेडी है जी। कि इतना अच्छे से वो काम करती है कि जिनका मन बहुत उत्तेजित रहता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बातों में उलझे रहते हैं, कन्फ्यूजन्स माइंड में रहती हैं, आप सब छोड़ करके एक बार डीप ब्रीदिंग में बैठ जाएं तो डीप ब्रीदिंग करते ही आपको बहुत अच्छी नींद आने लगेगी। जिसको उससे भी ना आए तो वो अनुलोम विलोम करें। ब्रीदिंग फ्रॉम द लेफ्ट, देन उसको एक्सहेल करना है फ्रॉम राइट, फिर इनहेल करना है फ्रॉम राइट एंड देन एक्सहेल करना है फ्रॉम लेफ्ट। तो इसी के धीरे धीरे बहुत स्लोली बड़े कामनेस से आप अनुलोम विलोम के 5 to 10 साइकिल्स रिपीट कर सकते हैं। आपको करते करते नींद आ जाएगी। सिस्टर, ये करने के, क्योंकि मैंने सुना था कि प्राणायाम सुबह किया जाता है। yes. तो अगर हम रात को ये कर रहे हैं सोने से पहले, तो खाने का कितना गैप होना चाहिए, खाना और पानी का? ऑफ कोर्स खाना खाने के तो हमें सोना ही 1-2 घंटे बाद है ना। 2 घंटे बाद। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार चल रहे हैं, अपने जीवन को नेचुरली ट्रीट कर रहे हैं, तो आपका भोजन 7 एट मोस्ट 7:30 खत्म हो जाएगा। जी। फिनिश, यू विल बी फिनिश्ड विद योर डिनर। राइट। उसके 2 घंटे बाद ही सोने वाले हैं, यानी कि 9:30। जी। 9:30 से 10 के बीच में आप अपने बेड पे हैं और आप ये सब कर रहे हैं कि आप अपने पैरों में ऑयल लगा रहे हैं, आप अपने सिर में ऑयल लगा रहे हैं। अगर अनिद्रा की प्रॉब्लम है, अगर आपको डायमेंशिया है, इंसोम्निया है, स्लीपलेसनेस है, एंग्जाइटी है, देन डिप्रेशन है, कोई भी मेंटल इश्यूज़ हैं, तो रात को सोने से पहले एक हेल्दी रूटीन फॉलो कीजिए। पैरों में सरसों का तेल लगाएं, नाभि में भी तेल लगा सकते हैं। दोनों तलवों में ऑपोजिट हैंड से ऑयल लगाने के बाद बादाम, रोगन या ब्रह्मी का तेल आप सिर में, सेंटर ऑफ द हेड ऑल्सो यू कैन अप्लाई, या तो पूरे सिर में या द सेंटर ऑफ द हेड, अब वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर अपने नॉस्ट्रल्स में भी 1-1, 2-2 बूंद देसी घी की डाल सकते हैं और अपने दोनों कानों में 4-4 बूंद सरसों के तेल की, सरसों का तेल गरम करके उसको थोड़ा हल्का गुनगुना हो तो 4-4 बूंद दोनों ही कानों में लगाने से भी बहुत अच्छी नींद आती है। और इससे एजिंग भी एक तरह से रुकती है। अच्छा जी। और आपका स्किन का ग्लो, आपके चेहरे की रौनक और उसकी कांति बनी रहती है। एटलीस्ट अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी हम इस प्रैक्टिस को जारी रखें, इट्स वेरी गुड फॉर अ हेल्दी पर्सन ऑल्सो। बिल्कुल। इसके साथ फिर आपको पता है कि हमने आपने ये सारी चीज़ें कर ली एंड देन यू आर गेटिंग क्लोजर टूवर्ड्स योर स्लीप टाइम, तो आप उस समय बैठ के डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग अगर आपको लगता है कि इट इज़ नॉट हेल्पिंग मच, फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं सोने से कुछ देर पहले। वो करते करते आपको नींद का आभास होना लग जाएगा। बिल्कुल। और जिन्हें इससे भी, ये सारे सिंपल टेक्निक से भी जिन्हें मदद ना मिलती हो, तो वो तरबूज के जो बीज होते हैं उसकी गिरी और खसखस, इन दोनों को पीस कर, छान कर बराबर मात्रा में कांच की शीशी में भर के रख लें। और 3 ग्राम औषधि, ये जो औषधि बनाई है, जस्ट 3 ग्राम्स ऑफ इट रात को सोने से पहले लें। सुबह शाम भी ले सकते हैं 2 बार और रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। राइट। तो इसको कंटिन्यू 3 वीक्स तक लिया जा सकता है। 3 दिन से 3 हफ्ते तक इसको लिया जा सकता है। तो खसखस और तरबूज के जो बीज होते हैं ये ठंडे होते हैं, ये कामनेस देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है और उसका गुस्सा भी शांत होता है। आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ है, उसमें भी ये काम करेगा। और अगर मेंटल वीकनेस है, किसी तरह की कमज़ोरी है, उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा। और इसका एक विकल्प भी है कि किसी के पास अगर तरबूज के बीज की गिरी नहीं है, खसखस है, तो खसखस 6 ग्राम खसखस लें और 250 ग्राम और धागे वाली मिश्री ले लें। तो आप इन दोनों को मिला करके रख लीजिए, उसको अच्छे से पीस कर, छान कर और उनको मिला करके रख लीजिए। तो इस औषधि को भी 3 ग्राम्स आप सुबह शाम 3 महीने तक या 3 सप्ताह तक आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। तो ये भी आपको अच्छी साउंड स्लीप में मदद करती है। बिल्कुल। एंड इसका भी ऑल्टरनेटिव एक और है। अब कोई, या समटाइम्स हम होता है ना कि हम हर रोज़ सेम चीज़ नहीं करना चाहते। तो एक और चीज़ है इसमें कि आप पुदीने की चाय बनाएं और उसको हनी में ऐड करके लें। कि पुदीने की पत्तियां लेकर आप उनको पीस कर, या तो फ्रेश पुदीने की पत्तियां लें, आप उसको बॉईल कीजिए थोड़े, आधा कप या 1 कप पानी में। बॉईल करने के बाद जब वो आधा रह जाए तो थोड़ा गुनगुना रह जाए, उसमें शहद ऐड कीजिए 1 चम्मच
और उसको स्टर करके अच्छे से आप पी करके सोएं। जी। बहुत मीठी और गहरी नींद आएगी। वाव। और अगर पुदीने की फ्रेश पत्तियां नहीं हैं तो आप पुदीने की पत्तियों का पाउडर बना करके रख सकते हैं ऑफ सीजन में। Okay. और जब आपको नहीं मिलता पुदीना तब आप उसे यूज कर सकते हैं। तो उसे धूप में रखना होता है पुदीने को? शेड में सुखाया जाता है। शेड में, ओके। शेड में सुखाया जाता है। ओके जी। सिस्टर, ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत आपने किचन से हमें रेमेडीज दिए हैं। जी। अब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी बिलोंग करते हैं और बचपन से ही आपने स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया है, उसको अपनी लाइफ में अपनाया है। ऐसे में सिस्टर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं एक साउंड स्लीप में जाने के लिए? सो एट द एंड ऑफ द डे जी। हम अगर स्वयं को भगवान को सरेंडर करना सीख जाएं जी। कि आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू द ऑलमाइटी, सारे दिन की थकान दूर हो जाएगी। सारे दिन की टेंशन और स्ट्रेस उसको दे करके उसको उस पर छोड़ करके सो जाए। मीन्स ही इज आवर फादर, ऑलमाइटी, परमात्मा, निराकार, वो हमारा पिता है जी। वो हमारा फादर है। तो बीइंग अ चाइल्ड हम अपना सब टेंशन, स्ट्रेस, भार, अपना बोझ अपने पिता पर छोड़ के सो जाएं कि दिस वाज ऑल हैपेंड होल डे, अब मैं आपको सौंप रहा हूँ, अब आप जानो, आपका काम जाने, आई एम गोइंग टू स्लीप बिकॉज आई नीड अ वेरी गुड एंड साउंड स्लीप फॉर टुमारो। और मुझे कल के लिए फिर रेडी होना है। तो आप उन सभी चीज़ों को एक किनारे रख के छोड़ के ये याद रखिए कि नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नींद जितनी अच्छी होगी आप कल के लिए उतने अच्छे ही रेडी होंगे नेक्स्ट डे का वर्क उठाने के लिए। बिल्कुल। वरना अगर एक दिन का बोझ आपके दिमाग पे पड़ा रहेगा तो आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, नींद अच्छी नहीं आएगी तो सुबह अच्छी नहीं होगी, सुबह अच्छी नहीं होगी तो आपका दिन अच्छा नहीं होगा। तो करते 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 हर दिन आपका बुरा होता चला जाएगा। बिल्कुल। और अगर हम हर दिन की नींद को क्वालिटी नींद में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके लिए सभी रेमेडीज़ को भी आप यूज़ करते हैं, साथ ही आप मेडिटेट करके सोते हैं और ईश्वर पे सब समर्पण करके सो जाते हैं, प्लीज़ एवरीबडी शुड चेक दिस, एम आई गेटिंग अ साउंड स्लीप? बिल्कुल। अगर साउंड स्लीप है आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि हमारे पास भी जब लोग ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, आई ऑलवेज आस्क देम फर्स्ट क्वेश्चन, आपकी भूख, नींद, प्यास और आपका पेट साफ होना, ये 4 चीज़ें कैसे हैं जी। एंड सेकेंड क्वेश्चन वी आस्क इज, किसी तरह का कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन तो नहीं है या रहा तो नहीं है पहले। तो ये 2 एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। अगर ये 2 एस्पेक्ट किसी के बहुत अच्छे हैं तो लंबा समय तक बीमार रहे ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो ऐसा भी नहीं हो सकता।